बेटा कहाँ घूम रहा है, दिमाग कहाँ घूम रहा है तेरा, इधर उधर क्या देख रहा है, डिस्ट्रैक्टेड कहाँ हो रहा है, इधर इधर समझ क्या बोल रहा हूं मैं। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन समझते हो, वो होता है ना, पाँव होता है, गाड़ी चलाई है कभी गाड़ी? क्या क्या बात कर रहे हैं? बाइक स्कूटी तो चलाई होगी, एक्सेलरेटर होता है ना, एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना, समझ रहे हो ना। एक्सेलरेट करना यानी स्पीड को चेंज कर देना, बढ़ा देना, वो अपना कहलाता है एक्सेलरेशन। हाँ जी, आप करते हैं स्टार्ट, आ जाओ। देखो जी, एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, पहले डेफिनेशन समझते हैं फिर अपनी भाषा में अपन समझ ले। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किस रफ्तार से बदल रही है, किस फ्रीक्वेंसी में बदल रही है, मुझे वो पता लगाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, क्या मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वो जो टर्म है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसका क्या मतलब है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो कहीं पर भी शब्द लिखा है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसका मतलब होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, कि कितने टाइम में वो वेलोसिटी बदली। अब मैं समझाता हूं विद एग्जांपल। मान लो मैं अपनी लेजेंड ऑल्टो चला रहा था, मैं आराम से चला रहा था, मैं 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला रहा था आराम से, और बगल से एक इंसान आया, वो अपनी बुगाटी शेरॉन लेके आ गया। अब भाई बुगाटी शेरॉन मुझसे आगे जा रही थी, तो अपने को थोड़ा सा क्या सब लगा कि यार ऐसे थोड़ी ना अपनी वो लेजेंड ऑल्टो को कोई कैसे बीट कर देगा। फिर मैंने अपनी लेजेंड ऑल्टो 50 किलोमीटर पर आवर से 10 सेकंड के अंदर 400 किलोमीटर पर आवर पे कर दी, 400 किलोमीटर पर आवर पे कर दी, समझ रहे हो बात को। तो मैंने अपनी वेलोसिटी में चेंज करा, और वो भी सिर्फ 10 सेकंड के अंदर चेंज करा। तो मेरी गाड़ी को मैंने कितना एक्सेलरेट करा, एक्सेलरेट समझते हो, वो होता है ना, पाँव होता है, गाड़ी चलाई है कभी गाड़ी, बाइक स्कूटी तो चलाई होगी, एक्सेलरेटर होता है ना, एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना, समझ रहे हो ना। एक्सेलरेट करना यानी स्पीड को चेंज कर देना, बढ़ा देना, वो अपना कहलाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन को ए से लिखेंगे, फॉर्मूला होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट बड़ा प्यारा होगा, क्या देख भाई, चेंज इन वेलोसिटी, इसका यूनिट तो होता है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट यही होता है, और नीचे है टाइम, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो एक्सेलरेशन का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट होगा बेटा एक्सेलरेशन का, याद रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जी, चलो यहां तक समझ में आ गया, एकदम क्लियरली हो गया, एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि अगर मैं अपनी गाड़ी को भगाऊंगा तो क्या होगा, मेरी गाड़ी एक्सेलरेट करेगी, क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक इमेज दिखाकर ना कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, और वो आप खुद मुझे आंसर दोगे, आप मुझे वो खुद आंसर दोगे, क्वेश्चन वगैरह अपन करेंगे, चिल करो, बट अभी आप मुझे खुद आंसर देना। देखो क्या है, इमेजिन करो मेरी गाड़ी आराम से चल रही थी, ठीक है, एक रफ्तार में चल रही थी आराम से, स्लोली है ना, ये अपनी लेजेंड ऑल्टो आराम से चल रही थी। अब अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा तो स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेटर पे पांव लगाऊंगा। इमेजिन करना, या तो तुम स्कूटी का एग्जांपल समझो, स्कूटी को एक्सेलरेट कर रहे हो, स्कूटी को जब तुम एक्सेलरेट कर रहे हो तो हो क्या रहा है, इंजन तेज घूम रहा है, यानी फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, फोर्स तो समझते हो ना, फोर्स लग रही है, और फोर्स कहां पर लग रही है, फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है, इसी डायरेक्शन में लग रही है, यानी जब हमने फोर्स को सेम डायरेक्शन में लगाया तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, हाँ या ना, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा, क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना, बताओ भाई, बताओ भाई, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, इमेजिन करो मैं अपनी गाड़ी को चला रहा हूं, है ना, मैं अपनी स्कूटी को चला रहा हूं। अब स्कूटी को चला रहा हूं तो मैंने एक्सेलरेटर को खींच रखा है, पर मैंने एक पोजीशन पे उसको लॉक कर रखा है, यानी मेरी जो गाड़ी है स्कूटी वो कांस्टेंट है 50 किलोमीटर पर आवर पे,
अब मैं पूरे रास्ते 50 किलोमीटर पर आवर पे अपनी स्कूटी चला रहा हूं, तो फोर्स तो मैंने अब भी लगा रखी है, पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा रखी है, वेलोसिटी बदल नहीं रही। और जब वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो क्या एक्सेलरेशन आएगा? जब सेम फोर्स लग रही है, गाड़ी सेम स्पीड पे है, क्या एक्सेलरेशन आएगा? नहीं आएगा। अगर वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो एक्सेलरेशन कभी नहीं आएगा। सबको मालूम है, कोई नई चीज तो नहीं है, बताओ। अगर समझ गए ना, वेलोसिटी बदलेगी नहीं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। एकदम बढ़िया है ना। अब समझना, अब मैं आपको एक नया केस दिखाने वाला हूं, एक डिफरेंट केस बताने वाला हूं, जो कि है स्पीड डिक्रीज। अब देखो, मान लो मैं गाड़ी चला रहा था, अपनी स्कूटी चला रहा था, अचानक से एक अंकल जी सामने आ जाते हैं, तो ब्रेक लगाना पड़ेगा अपन। तो अब अपन ने क्या करा? अपन ने ब्रेक लगाया। अब ब्रेक में क्या होगा बताओ? ब्रेक में जो फोर्स लगेगी वो अपने मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ब्रेक क्या काम करते हैं? ब्रेक मोशन को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? फोर्स को। मेरी गाड़ी ऐसे जा रही है, ब्रेक कहां फोर्स लगाएंगे? पीछे की तरफ लगाएंगे। कहां फोर्स लगाएंगे? पीछे की तरफ लगाएंगे। ब्रेक यही तो करते हैं। तो यानी जब मैं पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, जब मैं फोर्स कहां लगाऊंगा बेटा? पीछे की तरफ। कहां पर? पीछे की तरफ जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? तो मेरी गाड़ी की जो रफ्तार है वो कम होने लगेगी, स्पीड कम होने लगेगी, है ना? स्पीड कम होने लगेगी। यानी यहां पर भी स्पीड बदल गई, तो यहां पर भी तो एक्सेलरेशन होना चाहिए था। मैंने क्या बोला? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है, बोलो, चेंज इन स्पीड। तो स्पीड तो यहां भी बदल गई, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो स्पीड तो यहां भी बदल गई। तो क्या ये एक्सेलरेशन है? आपका आंसर है यस, ये एक्सेलरेशन है। पर ये एक दूसरा प्रकार का एक्सेलरेशन है, और इसे हम बोलते हैं क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। या फिर इसका एक और नाम होता है रिटार्डेशन। क्या बेटा? रिटार्डेशन। ठीक है। तो जब भी हमारी जो फाइनल स्पीड है वो इनिशियल स्पीड के कम होगी, या फिर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के कम होगी, तब मैं उसे बोलूंगा नेगेटिव एक्सेलरेशन या तो रिटार्डेशन। क्या दोनों केसेस समझ आए? यस और नो में जवाब देंगे। बस इन दो केसेस पे आप फोकस करो, बस आप इन दो फोकस पे करो, इनको छोड़ो, ये आपके कोई काम नहीं। ये समझ आ गया कि रिटार्डेशन क्या होता है? तो बेसिकली रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन इज अ एक्सेलरेशन विद अ नेगेटिव साइन। तो इसको अपन नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। अगर अभी भी हमें समझ नहीं आया ना, तो इसको अपन क्या करेंगे ना, इसको अपन कुछ क्वेश्चन की मदद से समझ लेंगे। अभी बस आप इतना समझो, रिटार्डेशन क्या है? जब ब्रेक मार रहे हो, जब गाड़ी आपकी स्लो हो जा रही है, यानी अकर्स व्हेन बॉडी इज स्लोइंग डाउन। जब बॉडी आपकी रुक रही है, तब मैं उसको बोल सकता हूं क्या? बोलो, रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन।